So hey, it's Sam and you're watching It Sam. अनकनी काउंटर के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जुनहुई और उसकी मॉम को वो काउंटर्स बचाते हैं। सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है। मिसचू और सुमन उन्हें घर पे सुला के और उम्मीद कर रहे थे कि इनकी लाइफ अब आगे अच्छी हो। मिसचू की चिंता ये थी कि जुनहुई नेक्स्ट ईयर से स्कूल जाने वाला है और उसके लिए ओपन अप होना ईजी नहीं होगा। और तब सुमन बोलता है कि मेरे पास परफेक्ट लोग हैं जो इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। देन सुमन अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और वो जुनहुई को ट्यूटर करने के लिए उन्हें बोलता है और उसे एक्सीडेंटली पता चल जाता है कि उसके फ्रेंड्स डेट कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन गुंडों से भरा हुआ है और चीफ हानुल से बात करते हुए बोलता है कि इतने बुरे गुंडे जो गैम्बलिंग करवाते हैं, वसूली का काम करते हैं, इवन ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते हैं। ये लोग गामोतक को टॉयलेट ढूंढते हुए मिल गए, वो भी बेहोश, एक दूसरे से लड़ने के बाद। अब नूडल शॉप में गामोतक बड़ा खुश है। वो सबके सामने डींगे हाँक रहा था जैसे उसने जुनहुई को बचाया उसके लिए। अब हमें जियोकबॉक दिखाया जाता है, एक हार्ड वर्किंग फार्मर जो अपने गायों से बहुत प्यार करता है। वो एक ब्लाइंड डेट पे जाता है जहाँ दूर से देख के ही लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है और जब वो लोग बातचीत करने बैठते हैं तो वो काउडंग की बातें करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो जियोकबॉक से घिन करके चली जाती है। वहाँ से वो अपना फोन वहीं पे भूल जाती है, जिसकी वजह से जियोकबॉक उसके पीछे भागता है। वो मेन रोड पे पहुंच जाते हैं जहाँ वो लड़की एक ट्रक से टकराने वाली थी। जियोकबॉक उसको बचाता है अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके। गामोतक ये सब देख लेता है और वो सोचता है कि जियोकबॉक एक परफेक्ट काउंटर बन सकता है। जियोकबॉक युंग में जाता है जहाँ विगिन उसे सब कुछ समझाती है, उसे बताती है कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है, और वो उसे बताती है कि काउंटर्स कौन होते हैं और उनकी जरूरत क्या है। विगिन जियोकबॉक को काउंटर बनने के लिए इनकरेज करती है, पर जियोकबॉक को अपनी काउज, अपने घर और अपने फादर की ज्यादा टेंशन थी। बेगडू डायनेस्टी स्कैम केस का मुकदमा स्टार्ट होता है और सीईओ पार्क कोर्ट में पेश होता है। मिंजी भी कोर्ट में आती है। याद है लास्ट एपिसोड में बताया था कि इन लोगों ने भी पैसे लगाए थे यहाँ पे, इनका एक बेबी होने वाला है, लेकिन इस स्कैम की वजह से इन्होंने अपने 10 साल की सेविंग्स खो दी। जज फैसला सुनाते हैं और सीईओ को 3 साल की प्रोबेशन मिलती है, जो जरूर उसके क्राइम के हिसाब से सही नहीं था। मिंजी को स्टमक एक स्टार्ट हो जाता है। एक एग्जिट पे भीड़ होने की वजह से वो दूसरी एग्जिट ढूंढने लग जाती है। लिफ्ट में सीईओ पार्क जा रहा था, तभी वो 3 इविल स्पिरिट चाइना वाली यहाँ पे आ जाती है। पार्क पिंग वांग से और समय मांगता है, लेकिन वांग उसे उठा के मारने लगता है। फिर गिली उसकी मेमोरीज पढ़ रही थी, तभी एलिवेटर का डोर खुलता है और मिंजी उन्हें देख लेती है और गिली उसे एलिवेटर के अंदर खींच लेती है। फिर हमें जो सेओक दिखाया जाता है जो एक प्रोटेस्टर को सुसाइड करने से रोकता है। वो आदमी भी स्कैम का शिकार था और उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया था और डिप्रेस होकर वो खुद को जला लेता है, लेकिन जोसियोक उसे बचा लेता है। पर इसके बाद उसे एक बुरी खबर मिलती है, सीईओ पार्क का गला कट गया है, लेकिन वो जिंदा है और मिंजी भी क्रिटिकल हालत में है। और जोसियोक को पता चलता है कि उन्होंने उनका बेबी खो दिया है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि मिंजी के हाथों पे सीवियर चोटें हैं, जिससे पता चलता है कि उसने अपने पेट को बचाने की कोशिश की थी। फिर जोसियोक मिंजी से जाके माफी मांगता है, लेकिन तभी उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर सुमन और हाना भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो जोसियोक को संभालते हैं और तभी मिंजी कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर जाती है। फिर सारे काउंटर्स मिंजी के फ्यूनरल में जाते हैं और सब बहुत दुखी थे। जब जोसियोक के कलीग्स वहाँ आते हैं तो वो उनसे पूछता है कि क्यों वो आदमी जो मरना चाहता था वो जिंदा है और मिंजी जो जीना चाहती थी वो मर गई, और वो अपनी वाइफ को प्रॉपर गुड बाय तक नहीं कह पाया। और वो बोलता है कि जिन लोगों ने उसकी वाइफ के साथ ये किया है वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। सुमन ये सब देख के बहुत दुखी था और वो विगिन से पूछता है कि क्या मिंजी युंग में पहुंच गई है, पर विगिन इविल स्पिरिट से अनरिलेटेड जानकारी उन्हें नहीं दे सकती थी और वो उसे एश्योर करती है कि वो दोनों वापस युंग में मिल ही जाएंगे एक दिन। और दूसरी तरफ वो तीनों इविल स्पिरिट एंजॉय कर रहे थे ये सोच के कि अब उनके पास 120 बिलियन वॉन्ग है जो पार्क के अकाउंट में थे, पर पिल वांग काउंटर टेरिटरी में ज्यादा इंटरेस्टेड था रादर देन द मनी। और वो ये भी सोचता है कि अगर उन्होंने यहाँ के काउंटर्स को मारा तो पता नहीं उनके पास क्या शक्तियाँ आएंगी। जोंगुक कोशिश करता है कि जियोकबॉक अपना फैसला बदल ले काउंटर बनने का, पर वो नहीं मानता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों वापस एक टनल से उसकी कॉन्शियसनेस में एंटर करते हैं, जिससे वो अपने शरीर में वापस आ जाता है और कोमा से जग जाता है। और फिर वो नोटिस करता है चेंजेस अपनी बॉडी में। गामोतक उसके पास ही बैठा होता है जो उसे न्यूडल शॉप में ले जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। गामोतक उसे बताता है काउंटर बनने के लिए उसे बहुत रिगरस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जियोकबॉक हाना से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, जिसका नतीजा उसे मार खा के मिलता है। फिर वो फोटोज क्लिक करते हैं जिसमें वापस वो हाना पे हाथ रख देता है एंड फिर एक एपिक फोटो आती है जहाँ वो पीछे उड़ रहा है। फिर हमें जोसियोक दिखता है जो बहुत सैड है अपनी वाइफ की डेथ की वजह से। ना वो खाना खा रहा है ना वो अपने रूम से निकल रहा है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है
जहाँ मिंजी ने उसे प्रेगनेंसी की खबर सुनाई थी, जिसकी वजह से वो बहुत खुश था। और फिर प्रेजेंट टाइम में न्यूज में दिखाया जा रहा था कि CEO पार्क को होश आ गया है और उसने मिंजी को स्टैप किया था, और वो उस न्यूज को बहुत गौर से देखता है। फिर हमें वोंग दिखाया जाता है जो एक आदमी को बार बार ऊंची बिल्डिंग से फेंक रहा था। दूसरे साइड हाना और सुमन जॉकब्योंग को ट्रेन कर रहे थे, और हाना मना कर देती है कि वो उसे ट्रेन नहीं करेगी क्योंकि वो लायक नहीं है काउंटर बनने के। गामोतक बोलता है कि वो एक अच्छा काउंटर बन सकता है, तो हाना उसे बोलती है कि खुद उसे ट्रेन कर लो। तो तभी हाना इविल स्पिरिट्स को सेंस करती है और ये काउंटर्स पहुंच जाते हैं उस लोकेशन पे, और फिर वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में उस आदमी को ढूंढने लग जाते हैं। फिर मिस्चू को एक घायल आदमी मिलता है जिसकी हड्डियों को तोड़ के गलत तरह से हील कर दिया गया है। हाना को वोंग मिल जाता है और उसकी तरफ दौड़ती है, पर वो हाना का पैर तोड़ देता है, और तभी वहाँ पे गामोतक आ जाता है जिसे भी वो बुरी तरह से मारता है। और फिर वहाँ पे सुमन आ जाता है जो गामोतक को बचाता है, और सुमन वोंग को ओवर पावर कर लेता है, और मौका देख के वो इविल स्पिरिट वहाँ से निकल जाता है, लीविंग सुमन एंड गामोतक इन अ रोमांटिक पोजीशन, जिसे हाना और मिस्चू इग्नोर करते हैं। और पिल, ग्वांग और गैली ये सब दूर से देख रहे थे। हाना सबको बताती है कि उसने वोंग की मेमोरी में मिंजी को गिड़गिड़ाते हुए देखा है। और फिर सुमन, हाना और गामोतक हॉस्पिटल में जाते हैं उस CEO पार्क के पास। हाना उसकी मेमोरी रीड करना स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन तभी वो उठ जाता है। हाना उसे नॉकआउट कर देती है। फिर वो उसकी मेमोरी रीड करना स्टार्ट करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी मेमोरीज मिटा दी गई है। इसलिए वो सुमन को और टेरिटरीज क्रिएट करने के लिए बोलती है, जिसके बाद इनके चेहरे उसे दिख जाते हैं। देन शी फाइनली सीज द हॉरिफाइंग इंसिडेंट जो उस दिन हुआ था जब गैली ने मिंजी को एलिवेटर में खींचा। उसके बाद पिल ग्वांग अपनी पावर से पार्क को फोर्स करता है उसका मर्डर करने के लिए। इवन दो मिंजी इन लोगों से गिड़गिड़ा रही थी कि शी इज प्रेग्नेंट, स्टिल ये लोग नहीं माने। हाना ये सारी चीजें बाकी काउंटर्स को बता देती है एंड सब बहुत गुस्से में थे। सुमन तो अपने गुस्से पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से टेबल तक चेक करने लग गई थी। नेक्स्ट डे सुमन हाना के बताने पर तीनों इविल स्पिरिट्स के स्केचेस बनाता है। वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जिनकी डेटिंग की बात सुमन के मुंह से निकल जाती है, और हाना उन लोगों को लेक्चर करने लग जाती है। देन वो लोग जुनहुई के साथ खेलने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे किंडरगार्टन के बच्चे आ जाते हैं, वही बच्चे जिन्हें इनने बस में बचाया था। ये लोग हंसी मजाक कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे पिल ग्वांग आ जाता है। वो आराम से जाके एक सीट पे बैठ जाता है और सुमन को देख के हंसता है, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इफ यू एंजॉयड दिस एपिसोड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।